राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने अपने को परा और अपरा प्रकृति रूप संपूर्ण जगत का मूल कारण बताया। अब भगवान के सिवाय भी जगत का और कोई कारण होगा, इसका आगे के 7वें श्लोक में निषेध करते हैं। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मेरे से बढ़कर इस जगत का दूसरा कोई किंचन मात्र भी कारण नहीं है। जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई हुई होती हैं, ऐसे ही संपूर्ण जगत मेरे में ही ओतप्रोत है। व्याख्या। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं है। मैं ही सब संसार का महाकारण हूँ। जैसे वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में ही रहती है और आकाश में ही लीन होती है, अर्थात आकाश के सिवाय वायु की कोई पृथक स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ऐसे ही संसार भगवान से उत्पन्न होता है, भगवान में स्थित रहता है और भगवान में ही लीन हो जाता है, अर्थात भगवान के सिवाय संसार की कोई पृथक स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यहाँ परतरम कहकर सबका मूल कारण बताया गया है। मूल कारण के आगे कोई कारण नहीं है, अर्थात मूल कारण का कोई उत्पादक नहीं है। भगवान ही सबके मूल कारण हैं। यह संसार अर्थात देश, काल, व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति आदि सभी परिवर्तनशील हैं, परंतु जिसके होनेपन से इन सब का होनापन दिखता है, अर्थात जिसकी सत्ता से ये सभी है दिखते हैं, वह परमात्मा ही इन सब में परिपूर्ण है। भगवान ने इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूँगा, जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। यज् ज्ञात्वा नेह भूयो न्यस ज्ञातव्यम अवशिष्यते। और यहाँ कहते हैं कि मेरे सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति। दोनों ही जगह न अन्यत कहने का तात्पर्य है कि जब मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, तब मेरे को जानने के बाद जानना कैसे बाकी रहेगा। अतः भगवान ने यहाँ मयि सर्वमिदं प्रोतम और आगे वासुदेवः सर्वम तथा सदसच्चाहम कहा है। जो कार्य होता है वह कारण के सिवाय अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता। वास्तव में कारण ही कार्य रूप से दिखता है। इस प्रकार जब कारण का ज्ञान हो जाएगा, तब कार्य कारण में लीन हो जाएगा, अर्थात कार्य की अलग सत्ता प्रतीत नहीं होगी और एक परमात्मा के सिवाय अन्य कोई कारण नहीं है, ऐसा अनुभव स्वतः हो जाएगा। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। यह सारा संसार सूत में सूत की ही मणियों की तरह मेरे में पिरोया हुआ है, अर्थात मैं ही सारे संसार में अनुस्यूत व्याप्त हूँ। जैसे सूत से बनी मणियों में और सूत में सूत के सिवाय अन्य कुछ नहीं है, ऐसे ही संसार में मेरे सिवाय अन्य कोई तत्व नहीं है। तात्पर्य है कि जैसे सूत में सूत की मणियां पिरोई गई हों, तो दिखने में मणियां और सूत अलग अलग दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें सूत एक ही होता है। ऐसे ही संसार में जितने प्राणी हैं, वे सभी नाम, रूप, आकृति आदि से अलग अलग दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें व्याप्त रहने वाला चेतन तत्व एक ही है। वह चेतन तत्व मैं ही हूँ। क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। अर्थात मणि रूप अपरा प्रकृति भी मेरा स्वरूप है और धागा रूप परा प्रकृति भी मैं ही हूँ।
दोनों में मैं ही परिपूर्ण हूँ, व्याप्त हूँ। साधक जब संसार को संसार बुद्धि से देखता है तब उसको संसार में परिपूर्ण रूप से व्याप्त परमात्मा नहीं दिखते। जब उसको परमात्म तत्व का वास्तविक बोध हो जाता है तब व्याप्य व्यापक भाव मिटकर एक परमात्म तत्व ही दिखता है। इस तत्व को बताने के लिए ही भगवान ने यहाँ कारण रूप से अपनी व्यापकता का वर्णन किया है। परिशिष्ट भाव। जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई हुई हों तो उनमें सूत के सिवाय और कुछ नहीं है, ऐसे ही संसार में भगवान के सिवाय और कुछ नहीं है। तात्पर्य है कि मणि रूप अपरा प्रकृति और धागा रूप परा प्रकृति दोनों में भगवान ही परिपूर्ण हैं। मणियां बनने में अपरा प्रकृति की मुख्यता है और धागा बनने में परा प्रकृति की मुख्यता है। मणि गणः पद बहुवचन में देने का तात्पर्य है कि अपरा प्रकृति स्थावर जंगम जलचर थलचर नभचर 14 भुवन 84 लाख योनियां आदि अनंत रूपों में और अनंत समुदायों में विभक्त है। अपरा और परा का भेद अपरा प्रकृति के कारण ही है, क्योंकि अपरा को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ने के कारण ही जीव है। अतः अपरा प्रकृति जगत में भी है और जीव में भी। परंतु परमात्मा में न अपरा है न परा है, न जगत है न जीव है। तात्पर्य है कि वास्तव में न धागा है न मणियां है, प्रत्युत एक सूत रुई ही है। इसी तरह न अपरा है न परा है, प्रत्युत एक परमात्मा ही है। इसी बात का भगवान ने आगे 12वें श्लोक तक वर्णन किया है। इस श्लोक में आए मत्तः पद से आरंभ करके 12वें श्लोक के मत्त एव पदों तक भगवान ने यही बात बताई है कि मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। यहाँ मत्तः पद समग्र परमात्मा का वाचक है, जो परा और अपरा दोनों प्रकृतियों का मालिक है। कारण ही कार्य में परिणत होता है। जैसे रुई ही धागा बनती है, बीज ही वृक्ष बनता है। अतः सब के परम कारण भगवान होने से सब रूपों में भगवान ही हैं। वासुदेवः सर्वम्। इसलिए भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता को देखना भूल है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति। जो दो में श्रेष्ठ हो उसको परतर कहते हैं। भगवान अद्वितीय हैं, उनके सिवाय दूसरी कोई वस्तु पर है ही नहीं। फिर वे परतर कैसे हो सकते हैं? उनमें परतर शब्द लागू ही नहीं होता। यहाँ भगवान को अद्वितीय बताने के लिए ही परतर शब्द आया है। तात्पर्य है कि भगवान से अन्य भी कुछ नहीं है और श्रेष्ठ भी कुछ नहीं है। उपनिषद में आया है, पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परा गति। पुरुष से पर कुछ भी नहीं है, वही सबकी परम अवधि और वही परम गति है। अर्जुन ने भी कहा है, न त्वत् समोस्त्य व्यधिकः कुतोऽन्यो लोक त्रयेप्य प्रतिम प्रभाव।